My name is Roshan and today we are going to start one new series, and this is about solving the daily challenge problem on LeetCode. So this is the day 1, 1st December 2022, and we are going to solve the daily challenge problem on daily basis. So this is the first problem they have given. This is about determine if string halves are alike or not. What does it mean? In this question they are asking us very simple question. You are given one string, let's say one S string you are given of even length, and you need to split the string in two equal halves, let's say A and B. A will be first half of the string, B will be second half of the string. Now you need to compare A and B such that you need to find out that number of vowels in A is equals to the number of vowels contained in B or not. If the number of vowels count in both halves, the A and B part, is same, then A and B will set to be alike and we need to return true in that case. Otherwise we have to return false. तो सिंपल है क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन उन्होंने ऐसा कुछ पूछा है. लेट्स से एग्जांपल बताएं. सो लेट्स अज्यूम यू आर गिवन वन स्ट्रिंग s एंड s इज इक्वल्स टू आपको दिया है बुक. तो यू कैन सी लेंथ 4 है, इसकी 4 लेंथ है. तो अगर इसको मैं इक्वल हाफ्स में डिवाइड करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये पार्ट जो होगा स्टार्टिंग का, इसको मैं a बोल सकता हूं, और ये सेकेंड हाफ है इतना, इसको मैं b बोल सकता हूं. सो a इज इक्वल्स टू नथिंग बट bo, एक छोटी सी स्ट्रिंग बन जाएगी. सिमिलरली b इज इक्वल्स टू ok, एक सेकेंड स्ट्रिंग बन जाएगी. नाउ वी नीड टू कंपेयर नंबर ऑफ वॉवेल्स इन a. तो a के अंदर नंबर ऑफ वॉवेल्स अगर काउंट करो, लेट्स से कोई काउंटर C1, इसके अंदर वॉवेल्स कितने हैं? ओ इज़ द वॉवेल, सो 1 आ जाएगा आंसर. वैसे ही नंबर ऑफ वॉवेल्स इसके अंदर भी काउंट करो, लेट्स से C2 वेरिएबल में काउंट कर रहे हो तो इसके अंदर भी एक ओ ही वॉवेल है, सो काउंटर विल बी 1 ऑल्सो. सो वी नीड टू चेक कि क्या ये काउंटर सेम है. इफ़ दे आर सेम, अगर काउंटर सेम है देन इसका क्या मतलब होता है? ए बी आर अलाइक. और जब भी अलाइक होंगे वी नीड टू रिटर्न ट्रू इन दैट केस. अगर अलाइक नहीं है तो एल्स में जाओ और रिटर्न करा दो फॉल्स. सो प्रिटी सिंपल. आसान क्वेश्चन है आज का, इजी कैटेगराइज्ड भी है. सो वी कैन ट्राई आउट कि कैसे होगा. लेट्स डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक अप्रोच जो हमने अभी समझा कि ए निकालना ज़रूरी है. सो लेट्स ट्राई ए इज इक्वल्स टू एस. हमें फर्स्ट हाफ चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू लेंथ ऑफ एस इंटीजर डिवीज़न 2. सिमिलरली बी हमें चाहिए, तो ये कहाँ से चाहिए होगा? ये हमें मिड से लास्ट तक चाहिए, राइट? तो ये मेरे को चाहिए लेंथ ऑफ एस इंटीजर डिवीज़न 2 से एंड तक. अब मेरे पास दो हाफ स्ट्रिंग्स मिल चुकी हैं, ए और बी मैंने बना लिया, फर्स्ट से मिड तक एंड मिड से लास्ट तक. नाउ वी नीड टू डिफाइन काउंटर्स. तो लेट्स से C1 और C2 दो काउंटर्स हैं जिनकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 कर देता हूँ. नाउ वॉवेल्स को कंपेयर करने के लिए किसी की जगह पे सारे वॉवेल्स होंगे ना तो ईजी हो जाएगा. तो लेट्स से मैं एक वॉवेल्स के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ और इसको मैं लिस्ट बना लेता हूँ. लिस्ट के अंदर ना ये सारे के सारे जो वॉवेल्स हैं A E I O U, स्मॉल कैरेक्टर एज वेल एज कैपिटल केस, दोनों को रखना होगा हमें. क्योंकि क्वेश्चन में ना एक कंस्ट्रेंट गिवन है कि जो एस होगा उसके अंदर अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर्स आ सकते हैं. तो ऐसा ना हो कि वो स्मॉल को तो मिला रहा है, स्मॉल ए है तो, और कैपिटल ए को ना मिलाए. तो हमने सारे के सारे वॉवेल्स को स्टोर करा लिया. अब हमारे पास सब कुछ, सारे वेरिएबल जो रिक्वायर्ड हैं सब कुछ आ चुका है. लेट्स चेक आउट. मतलब फॉर आई इन ए, यानी एक एक करके एलिमेंट्स लोगे और चेक कर लो. इफ़ आई इन वॉवेल्स, अगर वॉवेल्स के अंदर भी वो मिल रहे हैं तो काउंटर को बढ़ा लेना. सिमिलरली फॉर आई इन बी, और दूसरी वेरिएबल ले सकते हो फॉर जे इन बी. इफ़ जे इन वॉवेल्स ऑल्सो, तो सेकेंड वाले का काउंटर बढ़ा दूंगा. लास्ट में क्या करना है? दोनों के काउंटर्स को चेक करना है. यानी इफ़ C1 इक्वल इक्वल C2, अगर ऐसा है देन वी नीड टू रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स. सो दिस इज़ द बेसिक कोड वी नीड टू डिफाइन. और लॉजिक भी क्लियर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सब कुछ सही है. लेट्स ट्राई टू रन दिस. वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक्सेप्ट होगा, राइट? द कोड इज़ एक्सेप्टेड. सो यू कैन ट्राई आउट दिस प्रॉब्लम. सी यू टुमारो. कल के प्रॉब्लम के साथ कल मिलते हैं. तब तक के लिए कीप कोडिंग. थैंक यू सो मच.
Let's submit this as well. Okay, accepted. Beats 78.99% people, so you can try out this problem. Thank you so much.